Good morning students, how are you? Myself Ankit Sinha and today I am going to teach you Sanskrit, Sudha. Before starting the chapter, I want to tell you that Sanskrit is our ancient language. In the ancient period, Sanskrit is the only language which is spoken by the people of our country. There is no any other subject except Sanskrit. We see that all the holy book of Hindus were written in Sanskrit. Either it is Ramayana or it is Mahabharata or Gita. These all books are written in Sanskrit. But today we see that there were many subjects. So students, let's start our Sanskrit book by worshipping God by doing Vandana. Vandana is given in your textbook. Today we see that every people of our country start a new work by praying to God. So why can't we pray to God before starting the chapter? So let's start Vandana. Vandana is given in your textbook. Here it is. Vandana. Vandana is a Sanskrit word. Its Hindi word is Prarthana and its English word is prayer. हिंदी में हम लोग वंदना संस्कृत में हम लोग वंदना बोलते हैं, हिंदी में हम लोग प्रार्थना बोलेंगे और इंग्लिश में हम लोग प्रेयर बोलते हैं इसको। तो आप लोग भी हमारे साथ रीडिंग कीजिए, साथ में रीडिंग कीजिए। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतम गमय तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार फिर से हम लोग रीडिंग करेंगे। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये आप लोगों का वंदना हो गया, ये संस्कृत हो गया, संस्कृत में वंदना हो गया। अब आप लोग इसका हिंदी वर्ड कैसे जानेंगे? संस्कृत में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका हिंदी आप कैसे जानेंगे? तो हिंदी जानने के लिए आप लोगों को ये शब्दार्थ जो होता है, शब्दार्थ ये अच्छे से लर्न करना होगा। अगर आप लोग ये शब्दार्थ अच्छे से लर्न कर लिए तो आप लोगों को इसका अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे तो इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, इस वंदना का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप लोग इस वंदना का अर्थ यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। अब हम आप लोगों को एक एक लाइन करके इस वंदना का अर्थ समझाते हैं। फर्स्ट लाइन हो गया अस्तो माँ सद्गमय। इस लाइन का मतलब हो गया हे ईश्वर मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। सेकंड लाइन हो गया तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु से अमृतत्व की ओर मेरा मार्गदर्शन करो। लास्ट लाइन हो गया तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। यह मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो। तो इस वंदना का हिंदी अर्थ क्या हो गया? हे ईश्वर मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर मेरा मार्गदर्शन करो। यह मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो। मीन्स हमारे मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग ना हो, हमारे मन में शुभ शुभ विचार आए। ये हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो
ये वंदना हम लोग ने आज पढ़ लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, अपने संस्कृत कॉपी में इस वंदना को लिखना है, इसका हिंदी अर्थ को लिखना है, ये शब्दार्थक को लिखना है, शब्दार्थ का हिंदी अर्थ लिखना है, और इसे क्या करना है, लर्न करना है। आप लोगों को हिंदी बुक में संस्कृत कॉपी में इसे लिख लेना है और उसके बाद इसको लर्न करना है आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला ऐसे तो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे वर्णमाला, तो वैसे ही संस्कृत में भी वर्णमाला है। संस्कृत की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? स्वरा और व्यंजनानी। स्वरा वॉवेल, व्यंजनानी कॉन्स्टेंट। जैसे इंग्लिश में होते हैं AEIOU वॉवेल, उसी तरह संस्कृत में भी वॉवेल हैं। कौन कौन से हैं? आ ई उ री ए ओ औ। और जैसे कि इंग्लिश में कांस्टेंट भी होते हैं, तो उसी तरह संस्कृत में भी कांस्टेंट है। वो कौन कौन से हैं? का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ना। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्य में या, रा, ला, वा। उसमें तालव्य, मूर्धन्य, दंसा, हा। तो ये सब क्या हो गए हम लोगों के? कांस्टेंट हो गए, और ये हम लोगों के वॉवेल हो गए। वॉवेल में हलंत नहीं होता है और कांस्टेंट में हलंत होता है। हलंत का चिन्ह होता है ये ऐसे, ये हो गया हलंत। देखिए सभी कांस्टेंट में हलंत लगा हुआ है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हलंत चिन्ह के बारे में। हलंत चिन्ह क्या है? देखिए ये हलंत का चिन्ह का निशान है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। किसी व्यंजन में आ जुड़ने पर नीचे लगा हलंत चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो किसी व्यंजन में आ जुड़ने पर नीचे लगा हलंत चिन्ह लुप्त हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। जैसे कि का जोड़ आ, का। खा जोड़ आ, खा। गा जोड़ आ, गा, इत्यादि व्यंजनों का उच्चारण आ की सहायता से ही संभव होता है। उसी तरह अयोगवा। अयोगवा क्या हो गया? अनुस्वार, ये अनुस्वार का चिन्ह है। तथा विसर्ग, विसर्ग का देखिए ये चिन्ह है। ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इसका प्रयोग केवल स्वरों के योग से होता है, स्वरों के योग में होता है। जैसे कि संदीपा, संस्कारा, संस्कृति तथा मुनि इत्यादि। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ है अयोगवाह का और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग का। अनुस्वार एक नासिक ध्वनि है। अनुस्वार क्या है? एक नासिक ध्वनि। ये अनुस्वार, ये नासिक ध्वनि है, इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है संदीपा, संदीपा, है ना, ना से हो रहा है। और विसर्ग का उच्चारण हा की भांति होता है। जैसे कि संदीपा, यहाँ विसर्ग दिया हुआ है हा, इसको हा कहते हैं। तो जैसे हम लोग इसका उच्चारण करेंगे संदीपा, हा आ रहा है लास्ट में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। यथा, जैसे कि छा को हम लोग कैसे लिखेंगे? का जोड़ मूर्धन्य सा, छा। ज्ञा को कैसे लिखेंगे? जा जोड़ इया, ज्ञा। री को कैसे लिखेंगे? त्री को कैसे, त्रा को कैसे लिखेंगे? तरा, ता जोड़ रा। स्रा को कैसे लिखेंगे? सा जोड़ रा। दा को कैसे लिखेंगे? दा जोड़ या। हा को हरा को कैसे लिखेंगे? हा जोड़ रा।
अन को कैसे लिखेंगे, हा जोड़ ना इत्यादि संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्षत्रिय, ज्ञानम, विद्या, चिन्हम, हरस्व तथा श्रमिक इत्यादि संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विन्यास। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं, इसे वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण विन्यास इससे विपरीत होता है। वर्ण विन्यास क्या होता है, इससे विपरीत होता है। वर्ण संयोग से वर्ण विन्यास विपरीत होता है। जैसे कि दिया हुआ यहाँ बालिका, तो बालिका को हम लोग वर्ण विन्यास करते हैं। बा पहले लिखेंगे, आकार दिया हुआ है, बा का उच्चारण करते हैं तो आ आता है, तो बा पहले लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर प्लस का निशान देंगे, फिर आ में आकार यहाँ जो है उसको आकार को यहाँ देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ला में हलंत देंगे, फिर ली ई का उच्चारण आ रहा है तो ई लिखेंगे। ई तो हम लोग का वॉवेल हो गया तो इसमें हलंत नहीं लगेगा। फिर प्लस देके का लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर प्लस देंगे, फिर का के बाद आ रहा है उच्चारण में तो आ लिखेंगे और आ के आकार देंगे, तो क्या हो जाएगा, बालिका। तो उसी तरह इस सबको करना है। वृक्षा, अदिति, क्रीडति, सूर्य, राष्ट्रम। तो ये सब आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्वर मात्रा। स्वर मात्रा क्या है, जब कोई स्वर व्यंजन में जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि का जोड़ आ, का जोड़ ओ, को, का जोड़ ए, के, का जोड़ ए, कै इत्यादि। आ की कोई मात्रा नहीं होती। क्या होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। हलन चिन्ह लुप्त होने से पता चलता है कि व्यंजन में आ जुड़ा है। कैसे पता चलता है, हलन चिन्ह लुप्त होने से पता चलता है कि व्यंजन में आ जुड़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे आकारांत शब्द। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर आ होता है वे शब्द आकारांत शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अंतिम अक्षर आ होता है वे शब्द आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बालक, देव, वृक्ष, अध्यापक इत्यादि, ये सब आकारांत शब्द हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आकारांत शब्द। आकारांत शब्द क्या हो गया, वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर आ में कर आ होता है वो शब्द आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लता, शाखा, माला, अध्यापिका इत्यादि। इसी प्रकार उकारांत, इकारांत तथा ऋकारांत शब्द होता है। तो ये हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ा। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, वंदना को आप लोगों को संस्कृत कॉपी में लिखना है, उसका हिंदी अर्थ लिखना है, उसका शब्दार्थ लिखना है और उसे लर्न करना है। और वर्णमाला में आपको कितने प्रकार के वर्ण हैं, वर्णमाला में स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजनानी कौन कौन से हैं, हलन चिन्ह क्या होता है, अयोगवाह क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, वर्ण विन्यास क्या है, स्वर मात्रा क्या है, आकारांत शब्द क्या है और आकारांत शब्द क्या है। ये सब आप लोगों को कॉपी में उतारना है और इसे लर्न भी करना है, ताकि आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और कुछ भी सवाल का जवाब
आसानी से दे सके, इसलिए आप लोगों को ये अच्छे से याद कर लेना है। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहा। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।